अलवर शहर के एनईबी क्षेत्र में स्थित एडवांस न्यूरोलॉजी सेंटर में आज पार्किंसंस रोग जागरूकता मंथ के महत मरीजों को जागरूक किया गया। डॉक्टर अमित खंडेलवाल न्यूरो फिजिशियन ने बताया कि आमतौर पर मरीज इस बीमारी को पहचान नहीं पाते हैं और ये बीमारी बढ़ जाती है। ये बीमारी मिडिल एज और लेट एज में होती है। इस बीमारी में एक तरफ शरीर में कंपन आने लगता है, फिर दोनों तरफ आने लगता है। चाल धीरे हो जाती है, बोलने की स्पीड कम हो जाती है, मरीज गिरने लगता है और लाइफस्टाइल भी रिस्की हो जाती है। बीमारी होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आजकल ये नई तकनीक भी आ गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित खंडेलवाल, न्यूरो फिजिशियन अलवर। आज हम यहाँ पार्किंसन डिजीज अवेयरनेस मंथ के तहत लोगों को अवेयरनेस और इस बीमारी के बारे में जागरूकता देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पार्किंसन डिजीज एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जो काफी लोग पहचान नहीं पाते, उससे ग्रसित रहते हैं और इलाज के लिए डॉक्टरों के पास नहीं पहुंचते। लोग समझते हैं कि तो उम्र की वजह से हो गई है और धीरे धीरे वो इग्नोरेंट होती रहती है और पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ पार्किंसन डिजीज के लक्षण के बारे में बताता हूँ जिनको आप पहचान करके आप में जो भी नियरेस्ट डॉक्टर है, फिजिशियन है या फिर न्यूरो फिजिशियन जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं उनकी सलाह ले सकते हैं। पार्किंसन डिजीज यूजुअली मिडिल और लेट एज में होती है। इसमें शरीर में कंपन आने लगता है, कभी कभी एक साइड से शुरू होता है, कभी दोनों साइड में होता है। शरीर में जकड़न, स्टिफनेस आने लग जाती है, चाल धीरे धीरे स्लो हो जाती है, बोलने की स्पीड धीरे धीरे स्लो हो जाती है, बैलेंस कम बनता है, गिरने की टेंडेंसी बढ़ जाती है और इस तरह से मरीज की जो लाइफ स्टाइल है पूरे वो बहुत रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, अपने काम भी नहीं कर पाता। धीरे धीरे समय के साथ मरीज इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि वो बेड बाउंड हो जाता है, उसको अपने छोटे से छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आज जो मेरा संदेश यही है कि कभी भी ऐसे लक्षण आपको लगे, किसी भी तरह का शक लगे तो आप डॉक्टर से मिलिए। इसके लिए काफी अच्छी दवाइयां उपलब्ध हैं जिससे उनका प्रॉपर इलाज हो सकता है, वो एक अपनी जीवन यापन नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। और कभी कभी आजकल एडवांस केसेस में हमारे पास नई टेक्निक्स भी आई हैं जिनमें एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और सर्जरीज वगैरह होती हैं हायर सेंटर पे। तो हम पेशेंट को अगर रिक्वायर्ड होती है तो वहाँ हायर सेंटर पे रेफर कर देते हैं। इससे कोई उपाय भी होते हैं सर? हाँ, अगर होने के बाद पेशेंट को जितना फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी डाइट, एक्सरसाइज करने की दवाइयों के साथ साथ ये सब चीजों की सलाह देते हैं जिससे कि उसकी एक जो बढ़ने की गति है, बीमारी की गति है, उसको हम धीमा कर सकें, रोक सकें और एक स्वस्थ लाइफ दे सकें।